हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। पिछले वीडियो में कलचुरी वंश के पार्ट 1 अर्थात रतनपुर शाखा के बारे में देख चुके हैं। आज का वीडियो इसका पार्ट 2 है, रायपुर में कलचुरी शाखा अर्थात कलचुरियों की लाहौरी शाखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल पाए। टॉपिक है हमारा रायपुर के कलचुरी अर्थात लाहौरी शाखा। आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में रतनपुर की कलचुरी शाखा से एक और लाहौरी शाखा निकली जिन्होंने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे रायपुर की कलचुरी शाखा कहते हैं। रतनपुर के कलचुरी शाखा की तरह इसमें भी अनेक शासक हुए हैं, जिनमें से उन्हीं शासकों को इस वीडियो में देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और आने की संभावना है। तो पहले प्रथम शासक के बारे में देख लेते हैं कि किनका क्या मत है। तो आयोग द्वारा इसका आंसर लिया जाता है रामचंद्र देव को लिया गया है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार लक्ष्मी देव को इसका प्रथम शासक माना जाता है। पर हम परंपरागत रूप से केशव देव को ही रायपुर के कलचुरी शाखा के संस्थापक के रूप में जानते हैं। अब इसके आपको आंसर को चुनाव एग्ज़ाम हॉल में दिए गए विकल्पों के अनुसार करनी है। अब देखते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। तो पहला शासक है केशव देव। यह लाहौरी शाखा के संस्थापक हैं जिसकी राजधानी खल्लारी थी। अगला शासक है रामचंद्र देव। इन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर खारून नदी के तट पर और महादेव घाट पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। और जो रामचंद्र देव है वह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। याद रखेंगे इसको। याद रखेंगे कि CGPSC आयोग के द्वारा रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र देव को लिया गया आंसर। सामान्यतः यह माना जाता है कि रामचंद्र के काल में छत्तीसगढ़ में कवर्धा और बस्तर में अलग अलग दो नागवंश राज्य रहते थे। इसको पढ़ चुके हैं अपन लोग, कवर्धा फड़ी नागवंश और बस्तर के बारे में। अगला शासक है ब्रह्मदेव। इसकी राजधानी थी रायपुर। इन्होंने फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किया और इन्हीं के शासनकाल में जो देवपाल नामक मोची है उन्होंने 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अगला शासक है भुवनेश्वर देव, जिन्होंने रायपुर का किला बनवाया था। उसके बाद शासक है अमर सिंह। यह रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा थे। इसका एकमात्र ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है। इनके शासनकाल में मराठों ने 1750 ईस्वी में रायपुर क्षेत्र को अपना अधिकार में ले लिया था। अब देखते हैं आखिर कलचुरी राज्य का पतन कैसे हुआ। तो कलचुरी राज्य का पतन 18वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने व मोहन सिंह के षड्यंत्रों ने प्रदेश में एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय को प्रोत्साहित किया। दूसरा कारण है सन 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जिसमें तत्कालिक वृद्ध कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके पश्चात मराठों ने 1750 ईस्वी में रायपुर के लाहौरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगला टॉपिक है कलचुरी शासन व्यवस्था। तो कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन कर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। अब प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो कलचुरियों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया था, जिसमें पहली इकाई मंडल यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। मंडल के शासन प्रमुख को महामंडलेश्वर कहते थे।
महामंडलेश्वर 1 लाख गांव का स्वामी होता था। अगला इकाई है गढ़। गढ़ का शासन प्रमुख दीवान कहलाता था और एक गढ़ 84 गांव का समूह होता था। अगला इकाई बारहो। बारहो का प्रमुख दाऊ कहलाता था और यह 12 गांवों का समूह होता था। अगला इकाई ग्राम। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसके ग्राम प्रमुख को गौटिया कहते थे। अब स्थानीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था का अस्तित्व था, जिसमें नगर प्रमुख पूर्व प्रधान होते थे, ग्रामीण प्रमुख ग्रामकूट होते थे जो गौटिया के अधीन होते थे। अब देखते हैं कलचुरी कालीन अधिकारीगण के बारे में। तो महामंत्री यह सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। अगला है महाध्यक्ष, यह सचिवालय प्रमुख होता था। महाप्रतिहार यह संचार विभाग का प्रमुख होता था। महाप्रमात्री यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। सौलकी कर संग्रहण अधिकारी था। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी था। ग्रामकोट ग्राम प्रमुख अधिकारी था। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख होता था। इसी प्रकार महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। और होता था महापुरोहित या धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। इस तरह से कलचुरी कालीन अधिकारीगण थे। अगला देखते हैं पुलिस व्यवस्था के बारे में। तो दंडपाशिक यह सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था और दुष्ट साधक चोर को पकड़ने वाला होता था। अब देखते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो कलचुरी शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था और सब्जी के लिए जाने वाला कर परमिट योगा कहलाता था। अगला देखते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो कलचुरी शासकों का व्यक्तिगत धर्म शैव धर्म था और कलचुरी शासकों की कुल देवी का नाम गजलक्ष्मी था। इस तरह से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापत्य और शासन व्यवस्था रहा। अगला वीडियो काकतीय वंश का रहेगा, फिर प्रमुख जनजातीय विद्रोह, उसके बाद छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।